जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन में सब संभव होने लगता है। इसके एक जीते जागते उदाहरण हैं मयंक सिंह, जो कि भक्त हैं हनुमान जी के। और इस वक्त हम लोग एक स्टेशन पे हैं, ये साहिबाबाद स्टेशन है। दरअसल मयंक जी के बारे में हम बताएं, ये यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर दूर आप रहते हैं। हरिपुर गांव है। कौन सा गांव है? हरिपुर गांव है, गजरौला के पास में है। नहीं, जोया के पास में। जोया के पास में है। हनुमान भक्ति आप देखते हैं काफ़ी दिनों से, तो कहीं से नंबर प्राप्त करके आपने हमसे संपर्क किया जी। और अभी 2-4 दिन पहले आपने मुझसे आग्रह किया कि तिरुपति बालाजी चलिए। हाँ। तो हमने कहा कि इतनी जल्दी तो संभव नहीं है, तो आपने कहा कि हम दर्शन करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपको तिरुपति बालाजी के प्रसाद आपको हम ग्रहण कराएं। तो आप चूँकि साहिबाबाद होके लौट रहे थे, हाँ। तो आपने मुझे फ़ोन किया। तो अब चूँकि मेरी भी इच्छा रहती है भक्तों से मुलाकात करने की, जी। तो मैंने भी कहा कि मैं खुद आपसे आ जाता हूँ मिलने के लिए। तो इस साहिबाबाद स्टेशन पे इस वक्त हम लोग हैं। तो मयंक जी अभी लौटे हैं दर्शन करके तिरुपति बालाजी के, और इन्होंने प्रसाद मुझे दिया है ग्रहण करने के लिए, और काफ़ी आत्मीय भाव से आप मिले, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आ गया आपकी बातों को सुनने के बाद। तो मयंक जी आप बताएं कि कब से आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, और ये हनुमान भक्ति कब से देख रहे हैं आप? जय श्री राम। हनुमान जी गुरुजी, ऐसा है कि ये समय है 3 साल पुरानी बात है करीब। अच्छा। 3 साल पहले जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद ही मेरे पास काफ़ी सारी समस्याएं, विपत्तियां आने लगी थी। तो मैं चारों तरफ से ऐसे मतलब एक तरीके से एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक परेशानी, ऐसे परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये हुआ क्या। तो मैंने कि मैं अब क्या करूं क्या। तो मैंने पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद, पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? मैंने गुरुजी ग्रेजुएशन करा है। ग्रेजुएशन करा है। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ था। गुड़गांव की कंपनी में मैं जॉब करता था, पर वहाँ भी जो है मैंने थोड़े दिन ही जॉब करी, 15-20 दिन, 1 महीना। फिर वो करके मैं फिर अपने घर आ गया वापस। उसके बाद भी जो है काम कुछ मेरा ठीक नहीं चल पाया, और परेशानियाँ, विपत्तियों का दौर ऐसे ही आना जाना लगा रहा। तो उसके उपरांत मुझे लगा, मैंने कि पता नहीं क्या करूं, जीवन में क्यों हो रहा है ऐसा, उथल पुथल क्यों चल रही है। उसके बाद मैंने निर्णय लिया, जब कुछ हर जगह जहाँ भी हाथ पैर चला रहे हैं नाकामियाँ मिल रही हैं, असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो मतलब मैं एकांत में ही, जैसे एक दिन लेटा लेटा मेरे मन में आया कि मैंने कि अब करें तो करें क्या। तो जब से ही मैंने मतलब बजरंगबली जी की शरण में चला गया, उसी दिन से जब से ही मैंने कि अब और तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ काम करें वो काम करें, समय विफलता, तो मैंने कि भक्ति बजरंगबली जी की शरण में तो नहीं मिलेगी असफलता। मतलब सब जगह से हारने के बाद? सब जगह से हारने के बाद मुझे मतलब कि, हालांकि मेरे मतलब कि घर से भी जो है निराशाएं मिल रही थी मुझे मेरे अपने घर से ही, और समाज से तो हार मिल ही रही थी। खैर, तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं भक्ति भाव में चला जाता हूँ। मतलब यहाँ चूँकि शुरू में तो यही होता है कि व्यक्ति पहले अपने आसपास में ही मदद मांगता है हर किसी से, तो हर जगह से निराशा आती है। हर जगह से निराशा, जो भी काम करो उसमें विफलता। उसके बाद मैं बिल्कुल एकांत में चला गया और मैंने जो है भक्ति भाव करनी चालू करी। और भक्ति भाव भी, भक्ति इतना बड़ा कोई काम नहीं है गुरुजी, इसमें मैं ज़्यादा नहीं करता था। मैं सिर्फ एक दिन मैंने चुना, मैं सिर्फ मंगल को ही बजरंगबली जी के पास जाता था। अच्छा। सिर्फ मंगल को ही बजरंगबली जी के पास जाता था, और मुझे जो भी कुछ कहना था उनसे, मतलब मैं अपने मन से उनसे मन में वो चीज़ बोल देता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि बजरंगबली जी ने वो बात सुन ली। पर आदमी सच्चे मन से बोलेगा तो वो भगवान अवश्य सुनेंगे उस बात को, पर मतलब उसमें बात ये कि आप सच्चे मन से दिल से बोलो। तो मैंने उनसे ये बात बोली, मैं मंदिर से आ जाता था। अगले मंगल को जाना, फिर उसके बाद अगले मंगल को जाना, फिर मतलब कुछ मंगलों तक हर मतलब ऐसी मैं भक्ति भाव करता गया। तो मतलब मैं जो बात उनसे बोल के आता था बजरंगबली जी से मैंने देखा कि वो बात मैं जो बोल के आया था वो काम मेरे कब बन गए मुझे पता ही नहीं चला।
मतलब काम बनने शुरू हो गया आपके? कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में मेरे अंदर धीरे धीरे सुधार आना चालू हुआ। वो काम अपने आप ही, मैंने करा नहीं कुछ, वो उनसे मुझे मतलब जो काम मेरा रुका हुआ था, कहीं से टेलीफोन आ गया, अरे वो ऐसा ऐसा ये काम हो गया, ठीक है यहाँ आ जाना। पता नहीं मैंने कि अब क्या आपने हुआ। मुझसे चर्चा में बताया था कि आप पूरी तरह एक तरह से जीरो हो गए थे। मैं बिल्कुल जीरो हो गया था, एकांत, मतलब हर जगह से हार गया था। मतलब कि हारने का मतलब एक तो ये होता है कि आदमी चलो समाज से हारा, मतलब रिश्तेदारों से और दुनिया से, मतलब मैं घर से भी अपने बिल्कुल हार गया था। तो उसके बाद मैं बजरंगबली जी की शरण में चला गया था। उसके बाद ही मेरे अंदर, यानी प्रत्येक मंगलवार आपने नियम बना लिया था कि हम हनुमान जी का दर्शन करेंगे, हाँ, और चोला वगैरह चढ़ाएंगे। हाँ, वो अपनी श्रद्धा अनुसार आदमी जो भी कुछ बजरंगबली जी तो बोलते नहीं है कि आप तुम ये करो, या मतलब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, अपनी इच्छा अपने मन से आप जो भी चढ़ाना चाह सकते हो। नारियल गोला पानी चढ़ा दो, और सिंदूर, चमेली का तेल, चोला, उनका कपड़ा, जो भी चढ़ाना है अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हो। जो भी आदमी की श्रद्धा है या जो मन है वो कर सकते हो। तो आप ऐसा करते थे आप? मैं ऐसा अच्छा। मंगल को हर बार अब भी करता हूँ। और वो करते करते मतलब मैंने कुछ मंगल करा, फिर करते, जब से मैं सारे मंगल करता रहा, और मेरे अंदर इतना, अब मेरे अंदर आत्मविश्वास भी है, और मेरे अंदर जो है जो विफलताएं मेरे हार थी, वो सब सारी जितनी हारी हुई चीज़ें थी, वो सब मैंने चीज़ें सब हासिल होने लगी। सब हासिल होने लगी। संत भी बताते हैं कि व्यक्ति जब सर्वस्व हार जाता है, सब जगह से निराश, हताश जब थक जाता है, और तब हनुमान जी को जब पुकारता है तो दौड़े चले आते हैं हनुमान जी। जी, तो ऐसा ही कुछ आपका अनुभव? बिल्कुल सच्चा और 100% सटीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। पर बजरंगबली जी 100% तुम्हारी मतलब मदद करेंगे ईश्वर में, इस दुनिया में। और बस ये है कि आप सच्चे मन से उनसे कोई बात कहो तो वो 100% सच हो जाएगी। और मयंक जी ने अभी हाल ही में आपने अपना एक घर बनवाया है। हाँ, अब सब कुछ ठीक है, आप तो दर्शन के लिए तिरुपति बालाजी गए, और मयंक जी की इच्छा है कि कोई हनुमान जी का कुछ आप प्रोग्राम कराएं, कुछ कराना कार्यक्रम। चाहता आप हूँ। तो चाहते हैं कोई कथा ही करा दें। कथा ही आपने मुझसे पूछा कि विजय कौशल जी महाराज जी की कथा कैसे होगी। जी जी, तो हमने आपसे कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी कथा या सुंदरकांड का पाठ ही करा लीजिए। अच्छा मयंक जी, अब तो जब सब ठीक होने लगा, तो तिरुपति बालाजी के दर्शन की इच्छा आपके मन में कब जगी? गुरुजी, ऐसा था कि अब से करीब 1.5 साल पहले मैं तिरुपति बालाजी गया था। अच्छा। अपने पापा के साथ। अच्छा। सिर्फ दर्शन करने ही गया था। तो दर्शन करने जैसे गया था, तो मेरा उस टाइम भी कुछ काम रुके हुए थे, तो मैं जैसे उसमें मुझे असफलताएं मिल रही थी, तो मैंने बालाजी से मतलब मन में बोल दिया कि मतलब बालाजी प्लीज़ मुझ पर कृपा कर दीजिए और मेरा ये काम हो जाए। तो वो मैंने उनसे बोला है, दर्शन करके मैं आया हूँ घर, और वो कुछ ही महीनों में वो काम झटपटाक से एकदम ऐसे बन गया, पता ही नहीं चली। तो वो सब काम मेरे एकदम, जो मैं बोला था वो काम मेरा एकदम बन गया। तो उसके बाद अब मैं तिरुपति बालाजी अब दोबारा उनके दर्शन करने गया था। अच्छा। वो मेरी इच्छा पूरी होने के बाद। तो वहीं पे आपने अपना ये बाल वगैरह वहाँ अर्पित करके आए हैं? हाँ। वहीं मुंडन आपका हुआ? हाँ गुरुजी, वहाँ की ऐसी मान्यता है कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं, कोई आपकी मन में मुराद है या कुछ मांगना चाहते हैं, तो आप अपने जैसा बाल मुंडन कराते हैं, तो इससे बालाजी महाराज जी प्रसन्न होते हैं। तो मैंने वहीं पे अपना बालों का मुंडन कराया था, और मैंने कई महीनों से बाल कटाए भी नहीं थे घर पे, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने मन में सोच लिया था कि मैं बालों का मुंडन कराऊंगा तो सीधा वहीं पे कराऊंगा अब। तो इसलिए मैंने जो है वहाँ बालों का मुंडन भी कराया। और मयंक जी सीधे अभी आ रहे हैं तिरुपति बालाजी से। तिरुपति बालाजी से। और जब आप दिल्ली पहुँचे तो आपने मुझे फ़ोन किया कि आप कहीं भी होंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे। हाँ, मैंने आपसे मेरी बात तिरुपति जाने से पहले भी हुई थी। मेरी इच्छा ये थी कि अगर मेरे साथ दर्शन करने आप चलें तो बहुत ही अच्छा रहता, पर समय की उपस्थिति के कारण आप नहीं जा पाए। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं चला जाता हूँ तिरुपति बालाजी, मैं आपके लिए वहाँ से प्रसाद ले आऊँगा। तो आपने कहा ठीक है, आप वहाँ दर्शन करके आइए, लौट के आइए, हम जो है वापस आएंगे जब मिलेंगे दोबारा। मैंने कहा ठीक है। तो आप ट्रेन में थे, आपने कहा कहाँ मुलाकात होगी, आप जहाँ मिलेंगे वहाँ हम आपसे मिलेंगे। तो हमने सोचा कि परेशान आप ना हो, हम स्वयं आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। जी। तो साहिबाबाद स्टेशन पे इस वक्त हम लोग हैं, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकल भी रही हैं।
मयंक जी, आपने बताया हनुमान चालीसा में लिखा भी है कि कुमति निवार सुमति के संगी, जो हनुमान जी की शरण में जाता है वो धीरे धीरे उसके पूरे बुरी संगत, बुरी आदतें सब ठीक होने लगती हैं। तो आपने स्वयं का भी अनुभव मुझसे बताया कि जब से आपने दर्शन करना शुरू किया, हनुमान जी की शरण में गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में थी जिसे नहीं होना चाहिए था, उसे सब आपने छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया। गुरुजी, मैं पहले बजरंगबली जी की शरण में आने से पहले, भक्ति भाव करने से पहले मैं गलत कामों में भी था, गलत संगति में उठना बैठना और दारू मदिरा इन चीज़ों का भी सेवन करना और जो है मीट मांस, मतलब ये जितने भी बुरी आदतें हैं वो सारे ही काम आदमी सब करता था मैं, पर वो मुझे करते हुए ऐसा लगता ही नहीं था ये गलत है काम। मुझे लगता था ये मैं शौक के लिए कर रहा हूँ, अच्छा, लेकिन वो सब काम बुरी थी। लेकिन जब से मैं भक्ति भाव में गया हूँ, उनकी पूजा करने लगा हूँ, तो अब मेरा इन कामों को करने का बिल्कुल मन ही हट गया। मतलब मन से ऐसी इच्छा होती है, ये क्यों कर रहे हैं सब लोग? हाँ, ये सब लोग भी क्यों कर रहे हैं? हाँ, औरों को भी आप देखते हैं तो लगता है कि औरों को भी देखता हूँ, ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, मतलब इन चीज़ों से क्या लाभ है, क्यों कर रहे हैं? इन्हें छोड़ देना चाहिए, खंडन कर देना चाहिए इन चीज़ों का। तो अब मैं जब से भक्ति भाव करने लगा हूँ, मैं तो ये दारू और ये सब चीज़ें मतलब सेवन करना मुझे छूना भी पसंद नहीं है। जी 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 जी, नहीं, बहुत बढ़िया है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए जी, और प्रतिदिन, ये बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति करे। और दूसरा, एक आरती ज़रूर दिखानी चाहिए, जो कि हमने बताया आपको कि हनुमान जी की कपूर की आरती, तो इससे जितनी नकारात्मकता है जीवन से, घर से, सब दूर हो जाती है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक हम चाहते हैं कि ऐसे भक्तों को आप बताइए अपने अनुभव से कि जो लोग भी परेशान हैं, हताश हैं, वो घबराएं नहीं, निराश न हो, हनुमान जी की शरण में जाएं, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान हैं, कुछ हैं, उसमें तो आपका सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, लेकिन आप ठीक हैं, सुखी हैं, समृद्धि हैं, तो भी आपको बजरंगबली जी का नाम लेना चाहिए। आप सुखी हैं तो भी, लेकिन आप परेशान हैं, विपत्ति में हैं, दुविधा में हैं, अगर आप उनका गुणगान कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो आपकी सारी परेशानियाँ, दुविधा सारी कब खत्म हो जाएंगी, इस बात का आपको भी पता नहीं चलेगा। बशर्ते आप जो उनका पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा जो पढ़ रहे हो, वो सच्चे मन से होना चाहिए। वो सारी परेशानियाँ, दुविधाएं कब खत्म होंगी, उनका पता ही नहीं चलेगा कब हो जाएंगी। बहुत अच्छा लगा मयंक जी आपसे मिलकर के। साधु महात्माओं से मिलकर आनंद तो आता ही है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जिन पे हनुमान जी कृपा हुई है, ऐसे लोगों से भी मिलकर हमें आनंद आता है। और ये हनुमान जी की इच्छा प्रेरणा रही कि हम लोग यहाँ मुलाकात हुई, और बालाजी ने तो स्वयं प्रसाद आपके हाथों से भिजवाया है। बहुत बहुत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं गुरुजी, बस ठीक है। मैं तो बस गुरुजी इतना ही कहना चाह रहा हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मतलब बस उनकी पूजा पाठ करता हूँ और उनका नाम लेने से ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उनके नाम लेने से ही मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा दोबारा। पर मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डायरेक्ट बालाजी महाराज बजरंगबली जी ने ही भेजा है इस काम के लिए। उन्होंने ही आपको चुना है, और मतलब आप उनके ही दूत हैं, मतलब उन्होंने ही आपको भेजा है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। और आपको देख के बड़ा मुझे बहुत प्रसन्न होती है आपको देख के। जय श्री राम। ये तो हनुमान जी कृपा है, हाँ, कि अपने भक्तों को ये बड़ाई का मौका देते हैं, दिलवाते हैं, ये सब हनुमान जी की कृपा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।